अंबानी साहब ने इंटरनेट फ्री करके रखा है एंड सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि तुम इतने भी शरीफ नहीं हो जितना कि तुम्हें समझा जाता है। नहीं, मैं तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि क्या तुम्हें कच्चा बादाम वाली मैडम के बारे में पता है। हालांकि बादाम आजकल पक चुका है एंड वो सोशल मीडिया पे काफी लोग देख भी रहे हैं। इसी के चलते हमारे जैसे लौंडे लपाटों ने, नहीं मुझे मत गिनो, तुम 12 मिलियन फॉलोवर भी हैं एंड तुम लोगों की मेहरबानी है कि आज जब गूगल पे सर्च करो अंजलि अरोड़ा तो सामने एक्ट्रेस लिख के आता है। आई डोंट नो कि कहाँ पर उन्होंने एक्टिंग करी है, मे बी इंस्टाग्राम पे, और गूगल भी अपना मन भरने के लिए शायद वहाँ पे जाता हो। खैर, अभिषेक सिंह जो कि एक छत्तीसगढ़ी डायरेक्टर है, वो एक फिल्म बनाने वाले हैं रामायण के ऊपर, जो कि उसका एडाप्टेशन होने वाली है। नाम दिया है श्री रामायण कथा एंड उसके अंदर ये कच्चा बादाम वाली मैडम को उन्होंने कास्ट किया है एज मां सीता। एंड ये रोल कोई इतनी आसानी से मैडम को थोड़ी मिला है। मैडम ने बताया कि डायरेक्टर साहब ने अप्रॉक्सीमेटली 100-200 ऑडिशंस लिए हैं ढेर सारी लड़कियों के बीच, जहां एक टफ कंपटीशन था और भाई साहब को लगा कि भाई शी इज परफेक्ट बिकॉज ऑफ कि इनके अंदर टैलेंट काफी है और काफी बड़े बड़े टैलेंट हैं। यू नो वेरी वेल, क्योंकि तुम भी लौंडे हो और तुम समझ रहे हो। देखो, रामायण पे वैसे किसी का कॉपीराइट तो नहीं है, जो भी बंदा चाहे, हर एक बंदे के पास क्रिएटिव फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकता है, बट कुछ चीजों की एक मर्यादा होती है। लास्ट ईयर आदिपुरुष आई, उसका एक बहुत बड़ा बेस्ट एग्जांपल है कि भाई जब इंसान की भावनाओं की बात आती है तो ये बहुत ही बेहुदा मजाक लगता है। एज एग्जांपल कि आदिपुरुष के अंदर कुछ डायलॉग्स की प्रॉब्लम के कारण, कुछ कॉस्ट्यूम की प्रॉब्लम के कारण लोगों ने उसका इतना विरोध किया था कि भाई हमारी भावनाओं के साथ ये बॉलीवुड वाले खेल रहे हैं। मे भी ढेर सारी चीजें, इवन जो नीतीश तिवारी की रामायण आ रही है उसके अंदर रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू हमेशा से वायरल होता है। जब एस श्री राम उनको कंसिडर किया जाता है तो कुछ लोग आज भी उन्हें ट्रोल करते हैं सिर्फ इस नाम पे, इस बात पे, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि आई एम अ बिग बीफ गाय, दैट मींस कि वो बीफ ईटर हैं एंड इस नाम पे उन्हें जो है ट्रोलिंग मिलती है। बॉलीवुड से कोई एक्ट्रेस अगर एज ए मां सीता के लिए कंसीडर करी जाती है तो उस पे ऑडियंस पहले ही सवाल उठा देती है कि शी इज नॉट फिट फॉर रोल, और ये चीज मैं खुद ही कंसीडर करता हूं, क्योंकि अगर तुम रामानंद सागर साहब की रामायण देखोगे तो वहां पर जो एक्टर या एक्ट्रेस रही हैं उन लोगों को लोग एज ए भगवान की तरह ही ट्रीट करते हैं। वो आज भी एयरपोर्ट पे कभी किसी को मिलते हैं तो लोग उनके पैरों में पड़ जाते हैं। अरुण गोविल जी की बात कर रहा हूँ, इवन की दीपिका जिकालिया मैम जिन्होंने माँ सीता का रोल प्ले किया था रामानंद सागर की रामायण में, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज में कहा कि इस रामायण को करने के बाद लोगों का जो प्यार मिला एंड लोग उन्हें एज ए माँ सीता ही कंसीडर करने लगे थे। इस वजह से उन्होंने बाकी फिल्में करी ही नहीं या फिर उसी तरह के रोल किए जिनमें उनकी एक ठीक ठाक इमेज दिखाई जाए। वो अब रोल मॉडल बची नहीं थी बिकॉज ऑफ कि उनकी इमेज एक अलग बन चुकी थी ऑडियंस के अंदर। ये चीजें कंसीडर करने के बाद तुम सोचो कि एक ऐसी मॉडल जो सिर्फ अपने कच्चा बादाम को इलाके ही फेमस हुई हो, उस बंदे को एज ए माँ सीता कंसीडर करना, क्या ये हिंदुइज्म का मजाक नहीं है? या फिर इन लोगों को लगता है कि ये क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं लिटरली, कि भाई जो मन में आए कर दो। कल को एल्विस भाई को हमारे तुम्हें, क्योंकि एल्विस भाई के सामने कोई बोल नहीं सकता है, वो भी तो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, उनके भी अच्छे खासे जो है फॉलोअर्स हैं, और भाई का ऋतुबा रौला तो है ही, तो उन्हें भी कोई अच्छा सा रोल दे दो। हमारा लॉर्ड पुनीत ही काहे बच रहा है, उसको जो है विभीषण का रोल दे दो। इस तरह से करना ही है, अगर सत्यानाश ही करना है तो फिर भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। पर यहाँ सवाल आता है कि कब तक ये लोग सिर्फ फेम के लिए, इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए ये हरकतें करेंगे। और भाई इन्हें फेमस होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 गालियां दे दो, बट नाम तो हो चल रहा है ना, ब्रांडिंग तो हो रही है ना। अगर ब्रांडिंग इनका मकसद है तो ये रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को क्यों छू रहे हैं? उसके बजाय ये क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि एक बार अपना जो है अब कच्चा बादाम जो पक चुका है उसको थोड़ा सा प्रदर्शन कर दें एंड भाई पब्लिक फिर से 12 मिलियन और दे देगी, तुम्हारा तो करियर चलता रहेगा। और वैसे भी और भी चीजें हैं तुम्हारे पास करने को, तो यहाँ फिर सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों? एंड इससे भी बड़ी बात कि अब मैं ये चीज देखना चाहता हूँ कि जो ऑडियंस बॉलीवुड को टाइम पर ट्रोल करती रहती है हिंदुइज्म के नाम पे कि ये लोग हिंदुइज्म का मजाक उड़ाते हैं, ब्ला 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 चीजें, अब उनका क्या रिएक्शन होगा ऐसे लोगों पर? एंड उनका तो मकसद यही है कि फेम पाना है, और अगर लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करी और वही हुआ कि ज्यादा बातें हुई, ज्यादा फॉलोअर्स बढ़े, ज्यादा फेमस हो गए मैम, तो फिर ऐसे अटेम्प्ट ढेर सारे लोग करेंगे, तो ये स्टॉप कब होगा? इसका नतीजा क्या होगा? ये सारी चीजें भाई आई डोंट नो कि कैसे क्या होंगी। अब देखो, इस वीडियो के बाद मे बी कुछ अंजलियंस जो कि उनकी पूरी एक टीम है, टोली है, वो थोड़ा सा ऑफेंड हो जाए एंड मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफेंड हो और थोड़ी सी शर्म करो यार। मतलब
किसी को भी रोल मॉडल बना, खैर वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, आई डोंट नो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ। खैर तुम्हारा इस टॉपिक पर क्या रिएक्शन है, एंड टू बी ऑनेस्ट और थोड़ा सा सीरियस नोट पे इस बात को बताओ कि ये कितनी ज़्यादा वाहियात बात तुम्हें लगती है कि इस तरह से जो है चीज़ें करी जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए। बाकी तुम्हें ये वीडियो समझ में आया तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा ही कंटेंट और मिलेगा तुम्हें इस चैनल पे, ढेर सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते ही रहते हैं। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, ओके बाय, जय हिंद, और डूब के मर जाओ यार।